कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अब मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण करवाने वाली याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बीते करीब 55 सालों से चले आ रहे विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर भेजने की अर्जी पर अब 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान समेत 7 अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ ही एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें इस पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। आपको बता दें कि अयोध्या जन्मभूमि की तर्ज पर ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले का ट्रायल होगा। हाई कोर्ट मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ये पूरा विवाद 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को गलत बताने से शुरू हुआ। विवाद में 4 पक्षकार बनाए गए हैं, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ है। करीब 55 सालों से 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर इस दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने की बात पर सहमति हुई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है, इसलिए शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को वापस मंदिर को दे दिया जाए। इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समझौता धोखे से किया गया है और ये कानून की नजर में अमान्य है। याचिका में ये भी कहा गया है कि किसी भी मामले में देवता कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकते और उनके अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। अब आपको पूरे विवाद के बारे में बताते हैं। दरअसल कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 1968 से पहले 13.77 एकड़ जमीन पर कई झोपड़ियां थी। दोनों पक्षों में हुए समझौते के बाद ईदगाह के किराएदार होने का दावा करने वाले लोगों से जगह खाली करने के लिए कहा गया, ताकि जमीन खाली होने के बाद एक नया मंदिर बनाया जा सके। इसके बाद फैसला हुआ कि मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ संचालित किए जाएंगे। दोनों को एक दीवार के जरिए अलग अलग कर दिया गया। इस बात पर भी सहमति बनी कि मस्जिद की कोई खिड़की, दरवाजा या नाली मंदिर के सामने नहीं खुलेगी। ट्रस्ट ईदगाह की कच्ची कुर्सी की दक्षिण और उत्तरी दीवार को पूर्व की ओर रेलवे लाइन तक बढ़ाया जाएगा। समझौते के मुताबिक ट्रस्ट उत्तर और दक्षिण दिशा में दीवार के बाहर बसे मुस्लिम आबादी को खाली कराएगा और जमीन संघ को सौंप देगा। कच्ची कुर्सी के पश्चिम उत्तर कोने की जमीन के साथ ही ट्रस्ट दक्षिण की तरफ की सीढ़ियों का मलबा हटा देगा और उस जमीन पर संघ का कब्जा होगा। इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण की दीवारों के बाहर की जमीन दीवारों के निर्माण से पहले 15 अक्टूबर 1968 तक ट्रस्ट संघ को सौंप दी जाएगी। वहीं ट्रस्ट कच्ची कुर्सी को आयताकार करेगा, जो ट्रस्ट की संपत्ति मानी जाएगी। ट्रस्ट इन दीवारों या कच्ची कुर्सी की दीवारों में संघ की ओर कोई दरवाजा, खिड़की, ग्रिल नहीं लगाएगा या उस दिशा में कोई नाली या पानी का आउटलेट नहीं खोलेगा। संघ भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। संघ अपनी लागत पर पाइपों को ठीक करके और बाद में एक चिनाई वाली नाली का निर्माण करके ईदगाह आउटलेट के पानी को डाइवर्ट करेगा। मस्जिद ईदगाह की दीवारों में पाइप लगाने पर ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद भूमि के मालिकाना हक को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन।